कभी ऐसा हुआ है कि किसी और की कामयाबी देखकर लगा हो कि अरे अपनी चमक तो कुछ भी नहीं है। आज की कहानी एक मोमबत्ती और सूरज की है, जो हमें सिखाती है कि हमारी अपनी रोशनी का भी एक बहुत खास मकसद होता है। कुदरत का ये नियम कितना सीधा और कितना पावरफुल है ना? हर फूल बस अपने वक्त पर खिलता है, बिना ये सोचे कि कोई और कितना बड़ा या चमकीला है। और हमारी कहानी के लिए ये एक बिल्कुल सही शुरुआत है। उस फूल की सीधी साधी दुनिया के ठीक उलट है हमारी हकीकत। हम स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की बड़ी बड़ी उपलब्धियों को देखते हैं और ना जाने कब धीरे धीरे अपनी ही रोशनी पर शक करने लगते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई किसी दूसरे के सूरज की तरह चमकना चाहता है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के दो किरदारों से, एक मोमबत्ती और एक सूरज, और देखते हैं कि उनकी यह तुलना उन्हें कहाँ ले जाती है। जरा सोचिए, एक शांत सी दुकान में खिड़की पर रखी एक मामूली सी मोमबत्ती। हर सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें दुकान में भर जाती तो उसे अपनी मौजूदगी का कोई मतलब ही नहीं लगता था। वो पूरी तरह से अनदेखा महसूस करती थी। तो देखिए, यही वो फर्क था जो मोमबत्ती को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। एक तरफ सूरज जो पूरी दुनिया पर राज करता है, पावरफुल है और जिसकी सब तारीफ करते हैं, और दूसरी तरफ हमारी बेचारी मोमबत्ती, छोटी सी, नाजुक और दिन के उजाले में तो बिल्कुल बेकार। और ये मोमबत्ती की निराशा की आवाज है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये उसकी पूरी हताशा है, अपने वजूद पर एक गहरा शक है। भाई, जब कोई इतना विशाल हो तो अपने छोटे से होने का क्या मतलब है? और यहां सूरज का बड़प्पन और उसकी समझदारी देखिए। वो मुकाबला नहीं करता, बल्कि एक उम्मीद जगाता है। वो एक छोटा सा बीज बोता है, एक ऐसे मकसद का जिसे मोमबत्ती अभी तक समझ ही नहीं पाई है। शायद तुम्हारी रोशनी का अपना एक अलग समय है। और अब कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। जो माहौल अब तक एक शांत सी जलन का था, वो अचानक एक बड़े संकट में बदल जाता है। तूफान के आने से माहौल में एक तनाव आ जाता है, सब कुछ बदल जाता है और एक भयानक और अनिश्चित सा माहौल बन जाता है। एक छोटा सा वाक्य, लेकिन कितना असरदार। बिजली का जाना उस संकट को और भी गहरा कर देता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे हम सब पहचानते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, हालात कितने गंभीर हो गए हैं। सूरज की शक्ति तो है ही नहीं, चांद भी बादलों के पीछे छिपा है। अब एक नई जरूरत पैदा हुई है, एक ऐसी जरूरत जिसे सूरज भी पूरा नहीं कर सकता। और कहानी यहां एक पल के लिए रुक जाती है। ये सवाल हमें उस समस्या की गहराई को महसूस करने का मौका देता है। समाधान बताने से पहले कहानी हमें उस अंधेरे और डर को महसूस कराती है। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, वो पल जहां हमारी छोटी सी मोमबत्ती की असली कीमत सामने आने वाली है। कितना साधारण सा काम है ना, लेकिन इसी एक काम ने सब कुछ बदल दिया। अब सारा ध्यान हमारे इस छोटे से नायक पर है। उस दुकानदार के लिए उस घने अंधेरे में वही छोटी सी मोमबत्ती उम्मीद बन गई। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि मोमबत्ती की रोशनी सूरज की जगह लेने के लिए नहीं थी। नहीं, वो उस अंधेरे के लिए एकदम सही समाधान थी। वो विशाल नहीं थी, लेकिन उस पल में बस उसी की जरूरत थी। उसने डर को शांति में बदल दिया। ये कहानी का इमोशनल हाई पॉइंट है। मोमबत्ती को आखिरकार अपना अनोखा मकसद समझ आ गया। उसे ये एहसास हुआ कि उसकी कीमत सूरज से तुलना करने में नहीं है, बल्कि उस समय चमकने में है जब कोई और नहीं चमक सकता। चलिए अब इस कहानी से आगे बढ़कर उस सबक पर आते हैं जो हम सबके लिए है। देखते हैं कि मोमबत्ती की ये यात्रा हमारी अपनी जिंदगी पर कैसे लागू होती है। ये स्लाइड मानो पूरी कहानी का निचोड़ है। पहला, ये समझें कि हर कोई यूनिक है। दूसरा, आपकी कीमत आपके माहौल पर निर्भर करती है, वहां जहां आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, दूसरों से मुकाबला करना बंद करें और अपने सही समय का इंतजार करें। ये लाइन उस एक बड़े आइडिया को और भी पक्का करती है। बात कंपटीशन की है ही नहीं, बात है सही समय पर अपनी भूमिका निभाने की, अपनी जगह और अपने पल को समझने की। और ये तो सफलता की परिभाषा ही बदल देती है। ये हमें बताती है कि एक छोटा फोकस्ड असर भी उतना ही कीमती हो सकता है जितना कोई बड़ा दिखने वाला असर। किसी एक की जिंदगी में रोशनी लाना भी एक बहुत बड़ा मकसद है। क्या कमाल की बात है ना? ये हमें याद दिलाता है कि तुलना करना कितना बेकार है। हर रोशनी की अपनी एक जगह है,
अपना एक आसमान है। हमारी रोशनी किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने आसमान के लिए बनी है। और आखिर में ये एक बहुत ही पावरफुल संदेश है। हमें सबसे बड़ा या सबसे अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, बस अपनी रोशनी को जलाए रखना है, क्योंकि कौन जाने कब और कहां किसी को हमारे ही प्रकाश की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ जाए।